Lokovanya Tilak School, students of class 5th. Let's start unit 4, which is based on moving things, ideas and people. Okay, let's start chapter number science measurement. In this chapter we are going to read about measurement of mass, time, length, capacity and temperature. About the instrument used to measure these things and the unit in which to express them. किन किन यूनिट में हम इनको एक्सप्रेस करते हैं, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, किसको मेजर करने के लिए, मास मतलब ठोस चीज को, टाइम कोई भी टाइम को देखने के लिए, कहीं की लेंथ को देखने के लिए, किसी चीज की कैपेसिटी कितनी है, और टेम्परेचर, इन सब को इन सब का मेजर करने के लिए किन मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, वी आर गोइंग टू रीड इन दिस चैप्टर. And also we are going to read about the units in which we express them. Okay, we already know that in olden time different body parts such as hand and palm were used to measure length. ऐसा हम सबको पता है कि पुराने ज़माने में, आज से कई 100 साल पहले, लोग क्या करते थे, हाथ को और पाम को, हथेली को यूज करते थे कोई भी चीज की लेंथ को यूज करने के लिए. हाउएवर द लेंथ ऑफ द बॉडी पार्ट डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. हालांकि ये सबको पता है कि सब एक इंसान के बॉडी पार्ट्स दूसरे इंसान के बॉडी पार्ट्स के सेम मेजरमेंट में नहीं हो सकते. एक घर में ही कोई बच्चा लंबा है, कोई छोटा है, कई मेजरमेंट रहते हैं. देयरफॉर पीपल रियलाइज्ड, इसको देखते हुए लोगों ने सोचा, नीड टू फिक्स क्वांटिटीज, कोई फिक्स क्वांटिटी होनी चाहिए, टू मेजर थिंग, कोई भी चीज की माप के लिए. ठीक है, अ फिक्स्ड क्वांटिटी that is used as standard measurement is called a unit. A fixed quantity, कोई क्वांटिटी फिक्स कर दी गई है, दैट इज यूज टू स्टैंडर्ड मेजरमेंट के एक उचित नाप के लिए, उसको हम लोग यूनिट कहते हैं. मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ लेंथ किस यूनिट में देखते हैं. लेंथ इज मेजर इन हाउ लॉन्ग एन ऑब्जेक्ट इज फ्रॉम एंड टू एंड. एक कोने से दूसरे कोने तक कोई चीज कितनी लंबी है, कितनी उसकी लेंथ क्या है, उसको उसकी माप हम लोग देखते हैं. वी कैन ऑल्सो से लेंथ इज द साइज और मेजरमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. हम ये भी कह सकते हैं कि लेंथ जो है वो साइज है, मेजरमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट किसी चीज की माप, फ्रॉम वन एंड टू अनदर, एक छोर से दूसरे छोर, एक तरफ से दूसरी तरफ तक कोई भी चीज की लंबाई क्या है, ये सब हम उसमें देख सकते हैं. इन आर डेली लाइफ, हम लोग की रोज की जिंदगी में, वी नीड टू मेजर लेंथ, हमें लंबाई नापने की जरूरत होती है. ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सामानों की. फ्रॉम वेरी स्मॉल टू वेरी बिग साइज, स्मॉल से स्मॉल और बिग से बिग साइज की माप के लिए हम लोग को लेंथ की नापने की जरूरत होती है. वी यूज डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट टू मेजर लेंथ, हम लोग डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, उपकरण यूज करते हैं किसी चीज की लंबाई को नापने के लिए. ठीक है. टू मेजर ए स्मॉल थिंग लाइक अ बुक, छोटी छोटी चीजें नापने के लिए, लाइक अ बुक, अ पीस ऑफ क्लॉथ, छोटा सा कोई कपड़े का टुकड़ा, और अ पेंसिल. वी यूज मीटर रूलर, हम लोग क्या यूज करते हैं, मीटर रूलर. फॉर स्लाइटली, और लेकिन आप लोग क्या यूज करते हैं, छोटे बच्चे कोई चीज नापने के लिए आप लोग स्मॉल रूलर्स यूज करते हैं ना. मीटर रूलर वो उसमें सेंटीमीटर और इंचेस में होता है. स्लाइटली लॉन्ग लेंस, लाइक लेंथ ऑफ अ रूम. वी यूज मेजरिंग टेप, इसके लिए हम लोग मेजरिंग टेप की जरूरत रहती है. ठीक है, मेजरिंग टेप यानी इंची टेप भी कई लोग कहते हैं. एन इंस्ट्रूमेंट कॉल odometer is used to measure distance travel by car or a vehicle. कार और व्हीकल से
हम लोग कोई भी जगह पे जाते हैं तो क्या यूज करते हैं? ओडोमीटर। ये देखिए, मीटर, रूलर, ये सब बच्चों के बॉक्स में रहता है। मेजरिंग टेप ये कई घरों में रहता है। और ओडोमीटर जो होता है वो कार में या फोर व्हीलर या टू व्हीलर व्हीकल्स में लगा रहता है। ठीक है। यूनिट ऑफ लेंथ। यूनिट्स ऑफ लेंथ कौन कौन सी हैं? द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? मीटर है। स्मॉलर यूनिट आर सेंटीमीटर एंड मिलीलीटर। स्मॉलर जैसे कोई पेंसिल की नाप करनी है, और बहुत छोटी अगर आपको अपने इयररिंग की नाप लेनी है तो आप मिलीमीटर में लेते हैं, है ना। आपको कोई दवाई पीनी है तो आप मिलीमीटर में पीते लेते उसको, मिलीलीटर, सॉरी, वो तो मिलीलीटर में था। आपको कोई बहुत छोटी सी चीज की ब्रश का नाप है तो सेंटीमीटर में होगा, पेंसिल का नाप है तो सेंटीमीटर में होगा। और मिलीमीटर में क्या होगा? एक बहुत छोटा सा कोई टॉप्स है उसको आप मिलीमीटर में, एयरिंग है, नोज पिन है, उसको आप मिलीमीटर में नाप सकते हैं। लॉन्गर यूनिट्स आर मेजर्ड इन किलोमीटर। किलोमीटर में क्या? वन सिटी फ्रॉम टू सिटीज, वन एरिया फ्रॉम राजरूपपुर टू सिविल लाइंस, फ्रॉम राजरूपपुर टू झलवा। एक एरिया से दूसरे एरिया को नापने के लिए वी यूज किलोमीटर। वी यूज मिलीमीटर फ्रॉम वेरी स्मॉल थिंग्स, we use centimeter to small things, we use meters टू सम हाई थिंग्स, जैसे साड़ी हो गई या कोई क्लॉथ हो गया तो उसको मीटर्स में मेजर करते हैं। और किलोमीटर में एरिया, एक एरिया से दूसरे एरिया में जाने के लिए यूज करते हैं, तो वो मीटर होता है। ठीक है। मेजरमेंट ऑफ मास। मास मतलब ठोस सामान का, आप जो भी आप वो रहता है जो लिक्विड ना हो, उसको आप कैसे मेजर करते हैं? द टोटल अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास। द टोटल अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द बॉडी, किसी भी बॉडी माप, चाहे वो सामान हो, चाहे इंसान हो, चाहे किसमें क्या कहते हैं? कॉल्ड मास, उसे हम लोग मास कहते हैं। मास टेल अस हाउ हैवी, कोई चीज कितनी वजनदार है, एंड लाइट, कितनी लाइट है, एन ऑब्जेक्ट इज। अ बीम बैलेंस और वेइंग बैलेंस, ये देखिए, ये इसको कहते हैं बीम बैलेंस और इसको वेइंग बैलेंस भी कहते हैं। इज एन इंस्ट्रूमेंट टू यूज मेजर मास, कोई भी नापने के लिए इसको, इसका किसका? बीम बैलेंस का और वेइंग बैलेंस का हम लोग यूज करने लगते हैं। जो चीज हैवी होगी वो नीचे जाएगी। द स्टैंडर्ड यूनिट मेजरमेंट इज किलोग्राम। किलोग्राम। आप अपने पेरेंट्स के साथ कभी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेने गए होंगे या ग्रोसरी शॉप पे जाते हैं तो आपने इसको देखा होगा, बीम बैलेंस। आजकल इलेक्ट्रॉनिक भी चल गया, उसमें टोटल उसमें प्रिंट होके आ जाता है ना। स्मॉलर यूनिट ऑफ मास इज ग्राम, कई चीज ग्राम में रहती है। एंड मिलीग्राम, जैसे गोल्ड, अगर कोई गोल्ड लेता है तो वो ग्राम में लेता है, क्योंकि वो बहुत हैवी अगर किसी को नहीं लेना होता है। ठीक है। और किलोग्राम आपकी वेजिटेबल्स के लिए, फ्रूट्स के लिए, आपकी ग्रोसरी है, वीट, राइस, पल्सेस एंड योर anything etc, we weight in kilograms. Kilogram is used to measure heavy things, heavy things को measure करने के लिए, like bag of wheat, एक बोरा वगैरह जो इसको कहते हैं, सैक्स को नापने के लिए। पोटैटोज, राइस, और मास ऑफ अ पर्सन, एक इंसान का कितना वेट है वो भी किलोग्राम में यूज होता है। वी ऑल्सो हैव वेइंग मशीन इन आर स्कूल। 1000 milligram is equal to 1 gram. 1000 gram is equal to kilogram. Now मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी, किसी चीज की कितनी कैपेसिटी है। कैपेसिटी ऑफ कंटेनर इज द अमाउंट ऑफ लिक्विड इट कैन होल्ड इट। कैपेसिटी क्या है? एक कंटेनर का कैपेसिटी ऑफ कंटेनर, एक कंटेनर की कैपेसिटी क्या होगी कि उसमें कितना लिक्विड आ जाएगा। अ मेजरिंग सिलेंडर is an instrument to use measure capacity। क्या होता है? मेजरिंग सिलेंडर होता है। द स्टैंडर्ड यूनिट टू मेजर कैपेसिटी इज लीटर।
स्टैंडर्ड यूनिट क्या है इसको नापने का? लीटर। बच्चों आप लोग अपने फादर के साथ कभी पेट्रोल टैंक गए होंगे तो वहाँ आपके फादर पेट्रोल डील जो देता है, वहां पे वर्कर होता है, उससे कहते हैं ना इतने लीटर डाल दीजिए, मिलीलीटर। डॉक्टर एडवाइज टू यूज मेडिसिन सिरप इन 5 मिलीलीटर, 10 मिलीलीटर, ओके। एंड लीटर इज यूज टू मेजर स्मॉलर कैपेसिटी। 1 लीटर मिल्क, 1 लीटर ऑयल, और वन आप लोग कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेते हैं 2 लीटर्स वाली, तो ये लीटर क्या है? लिक्विड का नाप। कैपेसिटी सच है मेडिसिन, मेडिसिन भी मिलीलीटर में रहती है मेडिसिन कई बार, है ना। किलोलीटर is used to measure larger capacities like water tank। बड़े बड़े वाटर टैंक जो होते हैं वो किलोलीटर में मेजर किए जाते हैं। 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर एंड 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। मेजरिंग सिलेंडर एंड वाटर टैंक। देखिए सिलेंडर एंड वाटर टैंक को मेजर करने के लिए। Now measuring of time we will discuss in next video. Children read this chapter 2 times very carefully. Good day.